हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है लर्न एचयूएससी। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी इन कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में आपने बहुत बार सिक्योरिटी, गारंटी, पीबीजी, एबीजी, ईएमडी जैसे वर्ड बहुत बार सुना होगा। वो क्या होता है आज हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आपको कभी पैसे की ज़रूरत हो या तो कभी आपको लोन लेना हो तो आप किसी बैंक के पास जाएंगे या तो किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे। तो सबसे पहले वो लोन या पैसा देने के पहले आपको एक चीज़ कहेगा कि मुझे गारंटी दो कि आप मेरा पैसा रिटर्न करो। तो आप कुछ ना कुछ या तो बैंक में या तो अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखते हो या तो बहुत बार गोल्ड बैंक में या तो कहीं पे रखना पड़ता है, जिसके एवज में वो लोग हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट जो भी उसकी वैल्यू हो उस हिसाब से एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं। और उसके साथ में एक गारंटर भी चाहिए होता है कि जो कि जिससे बैंक को एक अश्योरिटी रहे, गारंटी रहे, ताकि अगर आप लोन नहीं भर सकते तो ये जो गारंटर है वो लोन देगा। ये जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको बेच के या कुछ भी अरेंजमेंट करके वो ले सकते हैं, या तो गोल्ड है उसको कर बेच के वो लोग जो अमाउंट आपको दे रहे हैं वो रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी अनसिक्योर्ड जो रहता है ना लोन या अनसिक्योर्ड पैसा जिसकी कोई गारंटी नहीं है वैसे कोई भी नहीं देगा। तो इसके लिए अपने जो भी अमाउंट है उसको सेव करने के लिए, उसको सेफ करने के लिए एक गारंटी की जरूरत होती है जिसको हम लोग सिक्योरिटी बोलते हैं। अब ये क्या होती है, अब ये क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में मल्टीपल टाइप का होता है, अलग अलग कंडीशन में ये दी जाती है। तो वो हम पहले बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं किस फॉर्म में दी जाती है। तो इसके मल्टीपल फॉर्म्स में दी जाती है। बहुत बार क्या होता है, आपका जो बिल होता है, बिल से कुछ अमाउंट क्लाइंट डिडक्ट कर लेता है। उसके अलावा आप उसको चेक के फॉर्म में सबमिट करते हो सिक्योरिटी। बहुत बार क्या होता है, डीडी के फॉर्म में भी सिक्योरिटी दी जाती है। उसके अलावा बैंक गारंटी के फॉर्म में, बैंक गारंटी में क्या होता है कि हर क्लाइंट का एक बैंक के साथ टाइप करके वो अपना एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि वो जो भी उनकी जो कंडीशंस है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाए। वो एक फॉर्मेट बना लेते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को अपने बैंक से जाके वो एक अमाउंट वहां पे जमा करके वो बीजी बनवाता है। उस केस में क्या होता है कि बैंक एक गारंटी लेता है कि ये अगर जैसे उसने 50 लाख की बीजी आपको बना के दे दी तो बैंक के पास आपका 50 लाख रुपए रहेगा। तो वो क्या करेगा, अगर इन केस कभी आप फेल हो जाते हो तो क्लाइंट जो रहेगा, क्योंकि आपने बीजी बनाई, बीजी बना के ले जाके आपने सबमिट कर दी क्लाइंट को, तो क्लाइंट कभी अगर वो चाहे तो वो बीजी बैंक के थ्रू इनकैश कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी इनकैश कर सकता है, उसका एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है जो उसमें मेंशन रहता है। उसी कुछ एक पर्टिकुलर केसेस होते हैं वहां पे वो इनकैश हो सकती है। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर वो है कि या तो अपनी एफडी या तो एक अमाउंट दे के उसका एक बीजी बना के वो क्लाइंट को दे देता है ताकि क्लाइंट को सिक्योरिटी आ जाती है, गारंटी मिल जाती है। या तो एसबीएलसी के फॉर्म में भी दी जाता है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। वो भी एक तरीके का बैंक गारंटी है जहां पे आपकी कुछ बैंक में लिमिट होती है, आपको एक अमाउंट रखना पड़ता है जिसके एवज में बैंक आपको एक गारंटी देता है जो आप क्लाइंट के पास सबमिट कर सकते हो। इस केसेस में क्या होता है, अगर आप कभी फेल होते हो या तो आप अपनी कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाते हो तो क्लाइंट के पास एक टूल होता है, वो टूल के थ्रू वो अपनी रिकवरी कर सकता है। तो यही सिक्योरिटी होता है कंस्ट्रक्शन में, ये बहुत जरूरी होता है। और ये मल्टीपल अलग अलग टाइप के होते हैं, मल्टीपल केसेस में अलग अलग दी जाती है, हर कंडीशन के हिसाब से दी जाती है। अब हम लोग एक कंडीशन समझते हैं। क्लाइंट ने एक क्लाइंट को एक प्रॉपर बिल्डिंग बनाना है या कुछ भी डेवलपमेंट करना है, उसके लिए उसने एक पहले ईवाई भेजा, एक प्री क्वालिफिकेशन किया, उसने सेट ऑफ वेंडर फाइनल किए, जैसे 6 से 8 वेंडर्स फाइनल किए। अब उसके बाद उनको उसने टेंडर फ्लोट किया। टेंडर फ्लोट करने के बाद अब उसके साथ प्रॉपर प्री बिड हुआ, मल्टीपल राउंड ऑफ डिस्कशन हुए, सब कुछ हुआ। एक अच्छा खासा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि टेंडरिंग का काम बहुत छोटा होता है, बहुत ईजी होता है। बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो अब उस केस में क्या होता है कि उसने सब कुछ किया, 6 से 10 कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसने निगोशिएशन हर एक चीज किया। फाइनली एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको उसने XYZ करके कॉन्ट्रैक्टर है, उसको उसने फाइनल किया कि भाई इसके साथ हमारा प्राइस बैठ रहा है, कंडीशंस मैच हो रही है और इसको हम लोग काम अवॉर्ड करेंगे। उसने आपको कंफर्मेशन दे दिया कि ये आप काम हम आपको दे रहे हैं। अब इस केस में सोचिए, क्लाइंट ने अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, रिसोर्स वहां पे डिप्लॉय किया। जैसे ही आपको कंफर्मेशन जाता है और आपने उस काम को लेके रिग्रेट कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो अब आप सोचिए क्लाइंट की कंडीशन क्या होगी। क्लाइंट ने मार्केट में तो ये सबको पता चल जाएगा कि ये प्राइस में दिया है, ऐसा है, सब कुछ पता चल जाएगा।
फिर क्लाइंट क्या होता है, वो एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है, अगर वो L2 L3 के पास जाएगा तो वो भी उसका ड्यू एडवांटेज लेंगे। तो उस केस में क्लाइंट क्या कर, अब क्योंकि क्लाइंट ने अपना रिसोर्स भी डिप्लॉय किया, इतना टाइम स्पेंड किया है, अब वो वापस जीरो से नहीं स्टार्ट कर सकता है। कंस्ट्रक्शन में आप देखो, अगर 0 to 100, 0 मतलब स्टार्ट हो गया, 100 मतलब आपकी बिल्डिंग बन के रेडी हो गई। तो आप सोचिए, मान लीजिए उसने 10 कदम चला है, 10 पॉइंट तक पहुंचा है उसने टेंडरिंग सब कुछ करके, और वापस उसको आप कहेंगे 0 पे लाने के लिए, तो उसके लिए भी एक डिफिकल्ट कंडीशन होती है। तो उस केस में क्या करता है क्लाइंट, क्लाइंट बोलता है कि एक आपसे गारंटी लेता है, एक सिक्योरिटी लेता है। वो बोलता है जब आप फाइनल ऑफर सबमिट करेंगे तो उस समय आपको एक जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा, जो भी आपका ऑफर होगा, उसका पर्टिकुलर 1% या 0.5% एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना होगा, जिसको आप लोग EMD बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। उस केस में क्या होता है, अगर आपने छोड़ के चले गए तो क्लाइंट क्या करेगा, उस BG को या तो DD को या तो चेक को इनकैश कर लेगा, ताकि उसका जो एटलीस्ट जो रिसोर्स और जो टाइम गया है उसकी रिकवरी वो कर सके। इससे क्या होता है, क्लाइंट के पास भी एक टूल मिल जाता है, और कॉन्ट्रैक्टर भी होता है कि ऐसा होता है ना कि चलो कोई भी बिड डाल दो, बाद में मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो क्लाइंट की एक सीरियसनेस आ जाती है। कोई भी क्लाइंट ऐसे अगर सीरियस नहीं रहेगा कोई टेंडर को लेके, तो वहां पे वो बिड नहीं करेगा। तो इससे ये फायदा हो जाता है, एक सीरियसनेस भी आ जाती है, क्लाइंट भी एक सेफर साइड हो जाता है। तो ये पहला हो गया, EMD हो गया। अब आपको काम मिल गया, काम मिलने के बाद ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स में एडवांस होता है, क्योंकि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे मोबिलाइज करना है कॉन्ट्रैक्टर को, उसके बाद अच्छा खासा खर्चा होता है मोबिलाइजेशन में, स्टाफ मोबिलाइज करना है। उस केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर एक पर्टिकुलर एडवांस मांगता है। जैसे समझ लीजिए 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, एक 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है कि मेरे को इसमें 5% मेरे को एडवांस चाहिए पूरा, ताकि मैं प्रॉपर मोबिलाइज कर सकूं, काम शुरू कर सकूं। अब ये भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक तो रिकवरेबल टाइप होता है और एक नॉन रिकवरेबल टाइप होता है। जनरली क्या होता है, रिकवरेबल होता है, आपकी जो भी अमाउंट देते हो वो बिल्स में आपके एडजस्ट हो जाता है। अब क्या हुआ, 5 करोड़ आपको जो क्लाइंट है, मान लीजिए 5 करोड़ वो दे देता है, उसके बाद आप टाइमली मोबिलाइज नहीं करते हो, आपने काम शुरू नहीं किया, आपको मान लो टर्मिनेट करना पड़ा, तो क्लाइंट तो पैसा दे के बैठा है ना, क्लाइंट की कंडीशन आप सोचिए वो किस कंडीशन पे रहेगा। तो इसलिए क्या करता है, क्लाइंट आपको बोलता है मेरे को एक सिक्योरिटी दे दो। सिक्योरिटी क्या बोलेगा वो, एक एडवांस बैंक गारंटी दे दो। उस केस में क्या होता है, आप बैंक के पास जाते हो, बैंक का जो भी अमाउंट होता है उसका एक BG बनवाते हो क्लाइंट के फॉर्मेट में, आप बैंक क्लाइंट को सबमिट कर देते हो। उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो आप म्यूचुअली डिसाइड करते हो कि कब तक ये रिकवरेबल होगा। जैसे क्या हो कि आप क्लाइंट, बहुत जगह क्या होता है, अगले आने वाले 5 से 6 बिल में ये एडजस्ट हो जाना चाहिए। जैसे अगर आपके आने वाले 10 बिल 1-1 करोड़ रुपए के हैं और आपने 5 करोड़ एडवांस लेके रखा हुआ है, तो आपके हर बिल से 50-50 लाख रुपए वो अगले जो भी बिल्स रहेंगे उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है, कहीं पे 5 बिल 10 बिल जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होता है। तो क्लाइंट क्या होता है, एक सेफर साइड हो जाता है, आपने काम नहीं किया तो वो आपकी ABG जो है इनकैश कर सकता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ABG बोलते हैं, एडवांस बैंक गारंटी बोलते हैं। ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अब क्या हुआ, अब आपने एडवांस भी ले लिया, काम मोबिलाइज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब थर्ड कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ, अब मान लीजिए आपको उसने काम दे दिया। अब क्लाइंट ऐसा नहीं है, क्लाइंट ने अपना प्रोजेक्ट आपको दिया है, अब उसको जो भी उसने कॉन्सेप्ट बनाया है, जो भी उसका विजन है, जो भी सब कुछ, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब मान लीजिए उसने आपको काम दिया और आपने सही मटेरियल यूज नहीं किया, सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, परफॉर्मेंस आपका सही नहीं रहा, तो उस केस में क्या, तो क्लाइंट क्या करता है, पहले ही काम शुरू होने के पहले वो आपसे परफॉर्मेंस बैंक गारंटी ले लेता है। सॉरी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी क्या होता है, जो कि आपके परफॉर्मेंस से लिंक्ड रहता है। उसका जो वैलिडिटी होता है टिल आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक होता है। अब उस केस में क्या होता है, आपके पास जो भी अमाउंट होता है उसका 5% या 2.5, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग कंडीशन होती है, ज्यादातर जगह ये 5% ही होता है। अब आपको 5 सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें आजकल 2.5% भी हो गया, बट ज्यादातर जगह 5% ही है। अब आपको जैसे ही काम मिलेगा, आपको 5% की आपको PBG देनी है काम शुरू होने के पहले। मान लीजिए आपने काम शुरू किया, आपने टाइमली काम खत्म नहीं कर रहे हो, प्रॉपर क्वालिटी के साथ काम नहीं कर रहे हो, बार बार क्लाइंट को रिवर्क के लिए बोलना पड़ रहा है, बार बार अब कोई काम है, टाइमलाइन है, क्लाइंट की प्रायोरिटी है, आप नहीं कर रहे हो, तो क्लाइंट क्या कर सकता है, वो PBG के थ्रू
वो इनकैश करके आपके रिस्क एंड कॉस्ट पे वो काम करवा सकता है। तो क्लाइंट एक सेफ्टी चाहता है, एक गारंटी चाहता है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट उसने आपको दिया है, आप उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको अच्छी परफॉर्मेंस दोगे। परफॉर्मेंस नहीं रहेगी तो क्लाइंट को 100% वो क्या करेगा। अभी जैसे मेरा प्रोजेक्ट है, अगर मेरे प्रोजेक्ट पे कोई कॉन्ट्रैक्टर आया, कॉन्ट्रैक्टर ने काम सही से नहीं कर रहा है, काम खराब कर रहा है, मेरा दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कंडक्टिंग का काम कर रहा है, उस चक्कर में पता चल रहा है सिविल वाले वेंडर को बहुत जगह उसको हैम्पर कर रहा है, उसका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है, तो मैं कहाँ से रिकवर करूंगा, मैं यहीं से रिकवर करूंगा। तो ये केस में क्या होता है कि जनरली क्लाइंट एक सेफ्टी के लिए पहले ही पीबीजी आपसे ले लेता है, जिसको हम लोग परफॉर्मेंस बैंक गारंटी होते हैं, जो प्रोजेक्ट के स्टार्ट में दी जाती है। और ये इसका जो कंप्लीशन होता है, इसका जो वैलिडिटी होता है वो जो आपका प्रोजेक्ट का कंप्लीशन है वहां तक होता है। अब पीबीजी भी दे दिया वेंडर ने, अब क्या है, अब पांचवी कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन हमने बताया ईएमडी हो गया, दूसरा हो गया एबीजी हो गया, तीसरा हो गया आपका पीबीजी हो गया, चौथा जो है आपका आरबीजी हो गया, रिटेंशन बैंक गारंटी। अब इस केस में क्या होता है, अब ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आपने प्रॉपरली टेंडर, आपको इंटीमेशन मिला, आपने उसको मोबिलाइज कर लिया, आपने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा किया, अच्छे से पूरा हैंडओवर हो गया। अब आपने वो जो काम किया है उसकी कुछ गारंटी रहती है, जैसे जिसको डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बोलते हैं। जो हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं वहां पे वारंटी आती है, तो आप डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। अब इसमें क्या होता है, जो भी आपने काम किया है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। जैसे कि अभी आप पता चला कि आपने एक लाइट लगा के गए हो, और लाइट लगा के गए हो, पता चल रहा है कि 3 महीने बाद वो लाइट खराब हो रही है, आपने पंप लगाया वो काम नहीं कर रहा है, तो कोई डिफेक्ट आता है तो उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, 24 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ हैंडिंग ओवर या 12 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ हैंडिंग ओवर, ये डीएलपी पीरियड होता है। अब डीएलपी पीरियड मान लीजिए क्लाइंट ने 24 मंथ कर लिया है, अब आपका डीएलपी पीरियड तो जैसे ही हैंडओवर होगा स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने जो पंप इंस्टॉल किया है वो पंप काम नहीं कर रहा है, और क्लाइंट आपको फोन कर रहा है, आप फोन पिक नहीं कर रहे, तो क्लाइंट के पास क्या ऑप्शन बचता है, क्योंकि आपकी पीबीजी तो एक्सपायर हो गई है, एबीजी तो चली गई है, ईएमडी भी एडजस्ट हो गई है आपकी, क्लाइंट के पास ऑप्शन क्या बचता है, क्लाइंट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। अब इस केस में क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट पहले ही उसको पता है कि मेरा डीएलपी पीरियड है, उसके लिए पहले ही वो बोलेगा हैंडिंग ओवर के पहले आप मेरे को 5% का आरबीजी दे दो, रिटेंशन बैंक गारंटी दे दो। बहुत बार क्या होता है, ज्यादातर जगह क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो हर बिल से 5% डिडक्ट करवाते रहते हैं कि जो भी आपका डीएलपी जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये पैसा आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको डे 1 से पहले ही आपको बैंक गारंटी सबमिट करनी पड़ती है कि ये मेरी बैंक गारंटी, उसकी वैलिडिटी, स्टार्ट, एंड, ये अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, बट वो आपको सबमिट करनी पड़ती है, ताकि अगर कभी मान लीजिए कोई आइटम खराब हुआ और आपने उसको रिपेयर नहीं किया, जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है आपने कमिट किया उसमें सही नहीं किया उस केस में क्या हो जाएगा, क्लाइंट आपके रिस्क एंड कॉस्ट पे जो भी आपने अमाउंट उसके यहाँ डिपॉजिट रखा हुआ है उससे वो उस अमाउंट से वो काम करा लेगा। जैसे आपने एग्जांपल के लिए कोई भी अमाउंट रखा हुआ है, वो वेंडर क्या करे, वो क्लाइंट क्या करेगा, पंप खराब हो गया, क्लाइंट जिसका ईएम है उसको बुलाएगा, उसको सही कराने का जो भी कॉस्ट होगा उतने अमाउंट आपके जो आरबीजी है उससे वो डिडक्ट कर लेगा। तो ये जो 4 तरीके होते हैं जो सिक्योरिटी के, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और भी मल्टीपल टाइप की गारंटीज होती हैं, बट ये जो 4 तरीके हैं वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, मेरे को जरूर बताइए आप। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।